मैं अमरेंद्र कुमार स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल AKV एजुकेशन पॉइंट में। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 NCERT एक्सरसाइज आपकी जो थी 5.3। ठीक, क्वेश्चन दिया आपके पास, कर रहा है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। बात समझ में आ रही? देखो क्वेश्चन में कह रहा 51 पदों का योग, तो याद रखना 51 पदों के योग को हम किससे लिखेंगे? एस 51 से। अगर मैं कहूँ बताओ आप 55 पदों का योग, तो एस कितना लिखोगे आप? 55। अगर मैं कहूँ 40 पदों का योग निकालो हो, तो आप क्या लिखोगे? एस 40। बात आ रही समझ में कि ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सबसे पहले तो आप क्या करो, जो दिया गया उसे लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माना AP का प्रथम पद A व सार्वंतर D है। इतनी बात सभी को समझ में है कि नहीं है? मैं अपनी तरफ से क्या लिखा, मान लिया AP का जो प्रथम पद है क्या? A है, और सार्वंतर क्या? D। अब एक बात और समझो ध्यान से, कह रहा जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः दिए गए, तो आप समझना दूसरा पद कितना लिखेंगे आप? 14, और तीसरा पद कितना लिखेंगे आप? 18। इस बात को याद रखना, जो पहले दिया वो पहले की वैल्यू, जो बाद में दिया वो बाद वाले की वैल्यू। समझिए, तो आप लिखेंगे क्या है? दूसरा पद। और दूसरा पद को हम किससे लिखते हैं? A2 से। दूसरा पद को हम लिखेंगे A2, और A2 बराबर कितना लिखेंगे आप? कितना दिया गया है? तो आप समझ पा रहे होंगे 14 दिया है। ठीक, और क्या दिया? तीसरा पद, और तीसरे पद को किससे लिखेंगे आप? A3 से। A3 बराबर कितना दिया गया? 18। इतनी बात समझ में है कि नहीं? इन दोनों समीकरण से मुझे क्या निकालना होगा? तो आप बताओगे A और D का मान। ठीक, तो A और D का मान कैसे निकालेंगे? तो चलिए समझ लेते थोड़ा सा। सबसे पहले लिखेंगे आप A2 बराबर क्या होता है? तो आप बताओगे A प्लस D। चलो A प्लस D लिख दो। अब ये A2 दिख रहा है, A2 के बराबर है, तो A2 के बराबर 14, तो मतलब यहाँ कितना लिखोगे आप? 14 बराबर में कितना? A प्लस का D। समीकरण से क्या मान लेंगे आप? 1। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तीसरा पद A3 बराबर क्या होता है? A प्लस का 2D होता है। अब ये A3 के बराबर है, और A3 किसके बराबर है? 18 के। तो आप इस जगह पे पुटअप करोगे 18 बराबर A प्लस का 2D बराबर, इसको समीकरण में क्या मान लेंगे आप? 3। इतनी बात समझ में आई ना? 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे आप? घटा देंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि मुझे इसमें से किसी एक पद को काटना होगा। अच्छा, D को काटना संभव नहीं है, क्योंकि D बराबर है नहीं। ये 1D है और ये 2D है, इसीलिए कटेगा नहीं। और ये 1A है और ये 1A है, तो आपके 1 आपस में कट जाएंगे। लेकिन कब कटेंगे? जब एक माइनस हो, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखूँगा यहाँ समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबसे पहले आप सबसे पहला समीकरण लिख दो। समीकरण 1 बराबर क्या दिया गया? आप देख पा रहे हो A प्लस का D, समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या दिया? 18 बराबर कितना दिया? दिख रहा ना, A प्लस का 2D। ये समीकरण 2 है। अब जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ चिन्ह क्या करेंगे? जो प्लस माइनस वाला प्लस, इसके ऊपर चिन्ह कोई नहीं तो क्या मानेंगे आप? प्लस। कोई नहीं चिन्ह तो क्या मानेंगे आप? प्लस। अच्छा, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस ही है, तो ये प्लस वाला क्या बनेगा? माइनस, और ये प्लस वाला क्या बनेगा? माइनस। ये वाला प्लस वाला क्या बनेगा? माइनस। ये कब होगा? जब आप घटाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इस जगह पे माइनस दिया होता तो क्या बन जाता? प्लस, और प्लस है तो क्या बनेगा? माइनस। अब आपको पता है 1A में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा। सिंपल सी बात, ये काट सकते हो आप। समझो, पहले इसका चिन्ह प्लस था, अब क्या हो गया? माइनस। तो आप ध्यान से देखिए, इसको घटा दीजिए, आप कितना बच जाएगा? माइनस का 4 बराबर कितना आएगा? D। नहीं समझ में आई बात? समझाते ध्यान से समझिएगा। ये 1D है और ये कितने D है? 2D।
अब सोचो 2D में से अगर 1D घटा देंगे तो 1D ही तो बचेगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ माइनस को इसलिए लगाया कि माइनस का 2D आपका बड़ा है। और यहाँ देखा जाए 14 है, ये 18 है और ये 14 है, 18 घटा दिया 14 में से कितना बचेगा 4, और माइनस का इसीलिए लगाया क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब आप देखिए इधर ये इससे कट जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है, प्लस होता हो जाता है, आप समझो कट जाता है, जैसा आप समझिएगा। अब क्या करेंगे, अब मुझे चाहिए किसका मान, a का, किसका मान चाहिए, a का। अब आप लिखेंगे तो आपके पास 2 समीकरण है, किसी में a d की जगह पे आप रख दीजिए तो किसका मान मिल जाएगा, a का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, समझिए ध्यान से। समीकरण 1 में d बराबर कितना रखने पर 4। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई। देखो समीकरण 1 आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो 14 है तो 14 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आओ a है तो a लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस d, और d की वैल्यू कितनी है 4। d के बराबर 4 का मतलब हुआ जहाँ पे d वहाँ कितना 4, और जहाँ 4 वहाँ पर d इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ाओ तो यहाँ लिखो 14 माइनस 4 बराबर a। देखो ये 4 आप इस तरीके का बना लीजिए जैसे बन रहा है, कोई ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब इसको मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा 10। अब आप कह सकते हो a बराबर कितना आ गया 10 और d बराबर कितना आया 4। ये बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चन में कह रहा है 51 पदों का योग, तो 51 क्या है आपका n की संख्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। SN बराबर फार्मूला लगा देंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। अगर 51 पद पूछ रहा है, यदि यहाँ 51 होगा तभी तो 51 पद का योग मिलेगा, अगर 51 होगा नहीं तो निकलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ का रख देंगे S51, और यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n। बात समझ में आ रही होगी। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे आप 51। तो चलो आप यहाँ रख दो 51/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a की वैल्यू क्या दी है आपको, तो आप देख पा रहे होंगे 10 दिया गया, प्लस n की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 51 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 4। आई समझ में बात की नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ाओ S51 बराबर कितना आ जाएगा 51/2 ब्रैकेट के अंदर 10 दूनी 20। समझ में आया कि नहीं आया। 10 का गुणा 2 से 10 दूनी 20, 51 घटा दीजिएगा 1, 51 में से 1 घटा दीजिए कितना बचेगा 50 गुणे में कितना 4। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं। 51/2। अब पहले इसको आप रहने दीजिए ऐसे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, 20 लिखेंगे प्लस इसको गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20 मतलब कितना आ जाएगा 200 आएगा। कितना आएगा 200। अब यहाँ देखिएगा इस जगह लिखेंगे S51 बराबर, ध्यान से देखिएगा 51/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। 200 में यदि 20 जोड़ेंगे तो 220 होगा, सिंपल सी बात। इसको काट देंगे कि आप नहीं काटेंगे, कितना आ जाएगा 11, और जो 0 आएगा ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे S, अच्छा आप एक काम करिए इतना नोट करिएगा, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे, देखिए जगह है, देखिए समझना ध्यान से। यहाँ पे S51 बराबर कितना लिखा है 51 गुणे 11 0। अब इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 11 1 कम 11, 11 पचे 55, 55 1 56 0 60। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कह रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, 7 पदों का 7 है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि आपको 7 पदों का योग दिया जा रहा है, ठीक है, और 17 पदों का योग दिया जा रहा है। तो चलिए आप बताइएगा इसके n पदों का योग क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा सवाल में, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर बी है। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तब समझिए
क्वेश्चन कह रहा 7 पदों का योग 49, इसका मतलब 7 पदों का योग है 49 के बराबर है। देखो अभी मैंने बताया 7 पदों का योग किससे लिखेंगे आप, S7 से। 17 पदों का योग किससे लिखेंगे आप, S17 से। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। तो मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ 7 पदों का योग मतलब S7 बराबर 49। ये बात आई समझ में नहीं आई, आना भी चाहिए, क्योंकि 7 पदों का योग, मैंने कहा 7 पदों का योग मतलब S7, 8 पदों का योग S8, 9 पदों का योग S9। ये बात समझ में आ रही है। 49 है का मतलब 49 के बराबर दिया गया है। और क्या दिया गया, दिया गया 17 पदों का योग कितना दिया गया, 289। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिएगा, यहाँ लगा देते हैं n पद Sn बराबर n माइनस n अपान 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। अगर देखो यहाँ से अगर मैं 7वां पद फाइंड करना चाहूँ, 7 पदों का योग अगर मैं प्राप्त करना चाहूँ, तो इस n की जगह पे कितना रखेंगे, 7। सिंपल सी बात है, तभी तो मुझे 7 पदों का योग मिलेगा। तो आप लिखेंगे S7 बराबर 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। नहीं बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर मुझे 7 पदों का योग चाहिए तो जहाँ पे n है उसके लिए कितना रखेंगे आप, 7, ठीक है। आगे देखिए, इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका S7 बराबर 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a प्लस इसको घटा दीजिए कितना आएगा 8d। कितनी बात आ रही समझ में नहीं आ रही, 6d। ओ सॉरी, यहाँ 6 दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसको घटाएंगे 7 बटे कितना आएगा 2। यहाँ से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा a प्लस का 3d। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। देखो कॉमन जब लेंगे, कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों पदों में दी हो। जैसे आप कोई 6 लिखा, 6 को आप 3 2 लिखोगे, वहां से 2 कॉमन चला गया तो कितना बचेगा 3। इस तरीके से 2 तो चला गया तो बचा है ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a से कितनी दी गई 49, यहाँ पे मैं 49 लिख दूंगा बराबर 7 लिखा हुआ है, a प्लस का 3d लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 7 गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी 49 नहीं दिखेगा, चलो ऊपर लिख लेते हैं 49 बट्टे में 7 बराबर में कितना आएगा a प्लस का 3d। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इसको 7 से 7 काटो, 7 सत्ते 49 कट गया। अब यहाँ कितना बचेगा 7 बराबर a प्लस का 3d। इसको मानेंगे समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ अब क्या करिए आप, अब मुझे क्या करो, जहाँ पे n है उसके आगे कितना रख देंगे आप 49 और 17। देखिए n की जगह पे तो S17 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 17 आएगा, 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए यह हो जाएगा S17 बराबर 17/2, यहाँ 2a, इसको घटा लीजिए कितना बचेगा 16d। इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे अगर ये S17 है और S17 की वैल्यू कितनी दी है 289। चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 289 बटे में कितना, अच्छा बटे नहीं इतना ही लिखा जाएगा, और यहाँ पे 17 बटे कितना आएगा 2। अब यहाँ कितना लिखेंगे आप 2a प्लस 16d। कितनी बात सभी को समझ में आ रही है ना। आप देखिएगा यहाँ लिखेगा 289 और 2 कितना आएगा 17, ये बराबर 2a 16। ये बात आई समझ में नहीं। ये जो भाग वाला था वो गुणे में चला गया और गुणे वाला कहाँ चला गया, भाग में। आप देखिए क्या करो, 17 17 289, 17 का वर्ग है, ठीक है। 289 को आप 17 गुणे 17 लिख सकते हो। और यहाँ से कितना हो जाएगा 17 गुणे 2 बराबर कितना, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस कितना बचेगा 8d। समझ आ रही बात। और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कटेगा तो जो बचा मैं इस साइड लिख देता हूँ, कितना बचा यहाँ 17 बराबर कितना लिखोगे आप a प्लस का 8d। इसको समीकरण क्या मानेंगे 2। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे आप घटा देंगे। आप इसे नोट करो फिर आगे करो, इसे इरेज करके लगा दो। समीकरण एक क्या था, समीकरण एक क्या था, समीकरण
1 व 2 को घटाने पे। समीकरण 1 की देख के बताओ घटाने पर। समीकरण आपका था 7 बराबर a प्लस का 3d था। ये मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास लिखा है 17 बराबर कितना 17 a प्लस का 8d। ये समीकरण 2 आप घटा रहे हो तो आप सभी को पता है साइन बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, ठीक है। यहाँ घटा देंगे तो माइनस का 10 बचेगा, बराबर कितना आएगा माइनस का 5d। नहीं समझ में आएगा, समझिए ना। 17 में से 7 घटाओ 10 बचेगा, माइनस का क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, और यहाँ 5 बचेगा क्योंकि माइनस का 5 बचेगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो g बटे कितना आएगा 2 5 कितना आएगा 5 बराबर d, ठीक है। इसको कट करोगे तो कितना आएगा 2। यहाँ से मुझे 2 बराबर कितना मिल गया g, यानी g की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, अब समीकरण 2 में जहाँ पे d है उस जगह पे कितना रख दीजिएगा 2, किसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 की वैल्यू मिलेगी। चलो समीकरण 2 दिख रहा होगा 7 बराबर a प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 7 बराबर a प्लस का 6 आ जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी आप यहाँ लिखने वाले हो क्या 7 माइनस 6 बराबर कितना a। इसको आप क्या करिएगा घटा दीजिएगा तो a के बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही। अब मुझे चाहिए था क्या n पदों का योग, n पदों का योग हम एन से लिखते हैं, बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कितनी बात समझ में आ रही। क्या मुझे n की वैल्यू दी है, कोई बात नहीं छोड़ो, यहाँ लिखेंगे क्या sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n तो दिया नहीं छोड़ देते हैं, और d की वैल्यू कितनी दी गई है तो आप देख पा रहे हो d की वैल्यू क्या दी गई है 2, तो आप यहाँ पे कितना पुट करेंगे 2। आइए समझते आगे n अपॉन 2 ब्रैकेट अंदर 2 प्लस इसका इससे गुणा कराओगे तो 2n और इसका इससे गुणा कराओगे तो 2, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो जब कटेगा तो कितना बचेगा n अपॉन 2 और यहाँ कितना बचेगा 2n बचेगा, और n से n कट जाएगा और बचेगा n गुणे n मिलाकर कितना होता है n स्क्वायर, यानी n बराबर कितना आ गया आंसर आ गया। n पदों का योग आपको मिल गया n स्क्वायर।